नहीं देखने का शॉट लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद था जब तक गेंद को गैदर करके थ्रो करता आसानी से एक रन छुड़ा, एक रन से अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला और टीम की रन संख्या को यहां से पहुंचाया एक रन पर। मुदस्सिर पहली ओवर लेकर आया राइट अप ओवर द विकेट, काफी लंबे रनअप से गेंदबाजी करते हुए। अगर बात की जाए पहली गेंद पर किशोर खेलना चाहते थे, आड़ा बल्ला घुमाने की कोशिश जरूर थी, फुल टॉस डिलीवरी थी, बल्ले का थोड़ा सा बाहर एक किनारा लेकर गेंद शॉट लेग के क्षेत्र में गई थी। देखना फील्डिंग की जमावट की जहां तक बात करें, पॉइंट बैक खिलाड़ी हमको नजर आ रहा है कि कवर पॉइंट को रखा गया है, कवर बैक खिलाड़ी को शॉट में रखने की कोशिश है, सर्कल के बाहर दो खिलाड़ी हमको नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने मिलता हुआ इस बार देखना गए। फिर से एक बार मुदस्सिर की अगली गेंद, ये गेंद थी बढ़िया गेंद से खेलना चाहते थे, गेंद ट्रैवल करने की कोशिश जरूर थी, कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया था, अरबाज गेंद को गैदर करते हुए नजर आए, कोई रन नहीं मिला। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है, सतीश लाइन और लेंथ में अगली दो गेंदें फेंकी। अगर बात की जाए पहली गेंद फुल टॉस फेंकने के बाद दूसरी दो गेंदें दिशा इनकी थी, थोड़ी सी दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी चल रही थी। आप मुंबई की तरफ जाएंगे तो आपको लाइफ लाइन लोकल ट्रेन नजर आएंगे, आप क्रिकेट के मैदान पर आएंगे तो आपको लाइफ लाइन सिंगल डबल नजर आएंगे, आपके बल्ले से बड़ा प्रहार देखने बात जो बीच मैदान से नजर आ रही है। तो हमें पता होता है कि शुरुआती जो 5 से 6 बल्लेबाज होते हैं वही टीम के ऑडिटर माने जाते हैं, तो उनको विकेटों को संभालना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है उनके सामने। तो किशोर और मयूर के रूप में जो ओपनिंग जोड़ी गई थी, अगर बात करें तो यहां से रन संख्या की तो 9 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुकी है कि दूसरी ओवर लेकर टीम की तरफ से तौफीक आते हुए। शायद नायब को ओवर दिया जा रहा है, दूसरा ओवर नायब नायब को गेंदबाजी दी जा रही है। नायब दरोगे मैन फ्रॉम मजगांव, इस मरतबा दिग्डॉ टीम के लिए बड़े सालों से क्रिकेट खेलते हैं। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो मुरूड जजीरा के अंदर 10 साल पहले से मैंने देख रहा हूं कि बिल्कुल उसी स्थिति में खेलने के, बॉडी लैंग्वेज भी उनका उसी तरह नजर आ रहा है। काफ़ी बरसों के बाद इनका मैं यहाँ पे गेम देखूंगा। दापुल अगर बात की जाए यहाँ से मुरूड तालुके की तो तमाम लोग वहाँ पे उनको जानते हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करते हैं। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे छोटे से रनअप के साथ। ये गेंद, ये बढ़िया गेंद थी, बहुत ही चतुराई से गेंद की थी, टपाकार के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही थी, कोई रन नहीं मिला, कोई नुकसान नहीं हुआ, स्कोर अभी भी वहीं पर थमा हुआ है। पराग को बिल्कुल अगर बात करें तो विकेटों से चिटके हुए हमको नजर आ रहा है कि बिल्कुल चतुराई से विकेट कीपिंग देखने मिल रहे हैं। इन्हें भी हम देख रहे हैं कि टेनिस क्रिकेट के माध्यम से हम जब देखते हैं, मुरू क्रिकेट को देखते हैं तो जरूर हमको पराग खोद के रूप में एक अच्छा खिलाड़ी, एक बड़ा नाम हमको नजर आता है, जिन्होंने एक मुरूड तालुके की क्रिकेट के अंदर एक अपना अच्छा नाम बनाया है। नायब दरोगे दूसरी गेंद पर बैगे साबित होने के बाद फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर होगा। अगली गेंद, ये गेंद थी, इसे फिर से एक बार उठाकर खेलने का प्रयत्न, कुछ भी गेंद को थोड़ा सा बैकफुट में आकर गेंद को ढकेलने की कोशिश थी, इस पर फ्रंट फुट में आकर गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन मिड विकेट के क्षेत्र के दरमियान से गेंद को सीमा पर लगा दिया। इस चरण के साथ तो टीम की रन संख्या में बढ़त बनती हुई एक बड़ी बढ़त बनेगी और टीम की रन से देखने मिला है पिछली 3 गेंदों में 14 रन बटोरे गए। नायब इस ओवर से अगर बात की जाए तो थोड़े महंगे जरूर साबित हो रहे, पहली गेंद अच्छी फेंकी थी, उसके बाद महंगे साबित होते हुए। अगली गेंद काफी छोटे रनअप के साथ, ये स्लॉट डिलीवरी थी, खेलना चाहते थे खिलाड़ी, गेंद के नीचे तैनात है, पर है। पहली ओवर से 9 रन छुड़ाए थे, दूसरी ओवर से आक्रामक रूप जो बल्लेबाज धार रहे थे उन्हें बीच मैदान से चलता किया गया। तो कभी धूप है तो कभी साया है, यही तो इस क्रिकेट की माया है। कभी मुकाबला अगर बात करें तो गेंदबाजी की चोट से जा रहा है, पिछली 3 गेंदों की अगर बात करें तो बल्लेबाजी की चोट से जा रहा था, इस मरतबा कमबैक करते हुए नजर आए, वापसी जरूर देखने मिली। तो ये एक अच्छे खिलाड़ी की परख होती है। और जी हाँ, जिस कप्तान ने उन्हें यहाँ से गेंदबाजी के जिम्मे पर लाया के तो कहते हैं ना, असली हीरे की परख जौहरी को ही होती है। ये गेंद तेज से उठाकर खेलना चाहते थे, देखना होगा इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे तैनात है, लेकिन गेंद सीमा पार जाएगी। जी हाँ, स्क्वायर लेग बॉल लाइन के ऊपर से एक और बड़ा प्रकार यहां से देखना होगा, मयूर के बल्ले से आक्रामक रुख देखने मिलता हुआ। इस चरण के साथ टीम की रन संख्या 2
लेकिन बल्लेबाज ने कहा जी हाँ मैं भी मैदान में बाकी हूँ, और मयूर ने भी वही कड़ी को आगे ले जाया जो कड़ी को किशोर आगे ले जा रहे थे। बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने मिला। दूसरी ओवर की अगर बात करें तो बल्लेबाजों के लाइन से पलड़ा भारी भारी रहा है। देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी अगली ओवर में करते हैं। तौफीक गेंदबाजी के जिम्मे पर आएंगे और सर्कल के ओवर का भी लगभग खात्मा होगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो लगभग 5 खिलाड़ी मेरे ख्याल से सर्कल के बाहर रहेंगे। फील्डिंग की जमावट की जहां तक हम बात करें तो ऑन साइड के अंदर 3 खिलाड़ी को डीप रखने की कोशिश की गई है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग को डीप में रखने की कोशिश है। अगर बात करें लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के दरमियान में खिलाड़ी डीप बैक है, मिड विकेट पर आप दोनों के हमको नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड की अगर बात करें 6 खिलाड़ी हमको लगभग सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। यहाँ से अगर बात करें ऑफ साइड के अंदर 3 खिलाड़ियों को डीप बॉर्डर पर रखने की कोशिश है और गेंदबाजी के जिम्मे पर तौफीक को आजमाया जा रहा है कि 2 ओवर में अगर बात करें तो एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। सर्कल के ओवर में जो काम करना था बल्लेबाजों को वो कर दिखाया गया। अब जावेद नए बल्लेबाज किस तरह देखना होगा अपनी टीम के लिए भूमिका निभाते हैं। अगली गेंद ये बढ़िया गेंद टेबल लेकर नीचे किनारा लगाता, गेंद के नीचे सज्जाद पठान नजर आए थे जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन चुराया। 1 रन की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बनी। रन संख्या से 3 दहाइयां टीम की मुकम्मल होती हुई 30 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। तो अच्छा प्रदर्शन यहाँ से टीम को देखने मिलेगा। अगर बात करें पहली ओवर में गेंदबाजी अच्छी होने के बाद बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। खुसूसन अगर बात करें जो बल्लेबाज आउट हुए थे पिछले विकेट जो डाला था उन्होंने 2 बड़े प्रहार किए थे और मयूर के बल्ले से भी बल्लेबाज को चकमा दिया। तो ये बाजों को परेशान करने की कोशिश होती है। अगली गेंद ये फिर से एक बार देखना होगा, खेलना चाहते थे गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर देखना होगा ट्रैवल होती हुई पॉइंट के क्षेत्र में जब तक खुद विकेट कीपर आकर पराग खुद गेंद को इस बार लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद अंपायर का इशारा वाइड रहेगी। वाइड की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बनती हुई रन संख्या पहुंची यहाँ से 32 रनों पर। लगभग इस ओवर की अगर बात करें 3 गेंदों में 3 रन कच के 1 डॉट जरूर आया, लेकिन एक अतिरिक्त रन जिसे कहा जाता है एक्स्ट्राज, मिस्टर एक्स्ट्राज जिसे कहा जाता है वो जरूर यहां से नजर आएगा। इस ओवर में पहली मर्तबा एक एक्स्ट्रा आता हुआ लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद काफी लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए तौफीक खिदमतगार, ये बढ़िया गेंद फुल टॉस लेवल इस अलावा कारपेट ढकेलने की कोशिश है। गेंद ट्रैवल होती हुई खिलाड़ी गेंद के नीचे तैनात है। अरबाज जब तक गेंद को गैदर करके थ्रो करते हैं आसानी के साथ 1 रन चुराया। 1 रन से लीडर तो वही होता है। फिर से एक बार देखना होगा ये गेंद थी टपकाई का बीच बल्ले पर आते हुए देखना होगा गेंद पलक झपकते से अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली। जीगा तौफीक जो पिछली 3 गेंद अच्छी फेंकी थी इस ओवर इस गेंद पर थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए। अगली गेंद देखता होगा ये बढ़िया गेंद थी फिर से एक बार बीच बल्ले पर गेंद बल्लेबाज द्वारा 45 रन। अगर बात करें पहली 4 गेंदों की तो केवल 4 रन खर्च किए थे तौफीक ने। आखिर की 2 गेंदों पर बल्लेबाज ने वापसी की। बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने मिला। ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए थे मयूर। पहली ओवर में अगर बात करें थोड़े से नबीतुली बल्लेबाजी की थी, ज्यादा कोई आक्रामक रूप उनके बल्ले से देखने नहीं मिला था, लेकिन दूसरे ओवर में भी जब उनके पास मौका आया तो एक गेंद को सीमा पार भेजने में कामयाब हुए थे। अब तीसरी ओवर में भी 2 बड़े प्रहार आखिरी की 2 गेंदों पर उनके बल्ले से देखने मिले। पानी अगर बात करें 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी 2 ओवर आना बाकी है। 45 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। एक अच्छी बल्लेबाजी यहां से देखने मिली है। अगर बात करें तो एक अच्छा प्रदर्शन दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने मिला है। तीसरे बल्लेबाज जो गए थे जावेद बल्लेबाजी के लिए ज्यादा उनको मौका मिला नहीं खेलने का। तो वही हम जब टेनिस क्रिकेट के माध्यम से हम जब प्रशांत जी अढोरे को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि पानी पानी लेकर जाए। अच्छा मुकाबला चलता हुआ 6 फील्डर सर्कल के बाहर हमको नजर आ रहे हैं। ऑन साइड के अंदर 3 खिलाड़ियों को डीप रखने की कोशिश है। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ियों को डीप रखने की कोशिश। जावेद को इस ओवर से पहली मर्तबा मौका मिला है अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर मुदस्सर गेंदबाजी के जिम्मे पर आते हुए मुदस्सर राइट ऑफ ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद बढ़िया गेंद इस बार देखता होगा लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद। यही होता है जब मार पड़ती है, बल्लेबाज जब आक्रामक रूप धारते हैं तो गेंदबाजों की दिशा भटकती है। गेंदबाजी में वेरिएशन लाने में कुछ अलग करने में वो कुछ दिशाहीन गेंदबाजी कर देते हैं। वाइड की सहायता से टीम की रन संख्या में हल्की सी बढ़त बनेगी। रन संख्या टीम की पुष्टि हुई यहाँ से 46 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए बिल्कुल अपने अर्धशतक से 4 रन दूर है अपनी टीम। जावेद को वन डाउन के रूप में टॉप ऑर्डर के आखिरी चेहरे के रूप में आजमाया गया था। अगली गेंद
ये बढ़िया, उन्होंने गेंद को गैदर करने की कोशिश नहीं की और बिल्कुल चालाकी से गेंद विकेटों पर जा लगी है। और एक दूसरा धक्का लगता हुआ यहाँ से 47 रन के स्कोर पर यहाँ से एक रन जरूर मिलेगा। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर जाते हुए, बैट्समैन नेम आकाश ने बल्लेबाज बीच मैदान पर जाते हुए। तो जावेद को बड़ी उम्मीदों के साथ टीम में जरूर विकेटों पर भेजा था, लेकिन रनआउट के रूप में, जिसे क्रिकेट का सुसाइड कहा जाता है, जी हाँ, क्रिकेट का सुसाइड रनआउट को कहा जाता है। आपने गलती की, अच्छा थ्रो कहा जा सकता है वहां से। अली जोबर करके द्वारा हमको एक अच्छी फील्डिंग देखने में, फील्डिंग में थोड़े से जरूर कमजोर साबित हुए थे, गेंद को फर्स्ट अटेम्प्ट में गैदर करने में कामयाब नहीं हुए थे, कैरी नहीं कर पाए थे, लेकिन थ्रो बहुत ही शानदार रहा था और बिल्कुल लगे लगे एक विकेट मिलता हुआ। यहाँ से देखता होगा मयूर की साथ देने की जरूरत है, मिडल ऑर्डर के रूप में पहला चेहरा हमको देखने मिलता हुआ आकाश के रूप में। मुझे अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, ये बढ़िया गेंद, तो उतना सुंदर शॉट खेला, देखता होगा बुलेट की रफ्तार से गेंद ट्रैवल होती हुई, जी हाँ, फील्ड का फायदा जरूर मिलेगा। इस बार गेंद सीमा पार जाती हुई सीधा 4 रन देकर जाएगी। इस 4 रन की सहायता से जीत के नजर आए थे, अच्छी फील्डिंग देखने मिली, उतना ही शानदार थ्रो किया, लेकिन दूर से रुक नहीं पाएंगे, बिल्कुल चतुराई से यहाँ से सिंगल डबल रोटेट करते हुए। तो यही कहा जाता है, यही क्रिकेट की परिभाषा है कि हर गेंद आप सीमा पार नहीं लगा सकते, आपको कैलकुलेशन से खेलने की जरूरत है, एक टेक्निकल साउंड से बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अगर आपको क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखवा रहा है तो जरूर इस प्रकार की बल्लेबाजी करने की जरूरत है। शानदार गेंदबाजी चलते हुए डब्बी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं। यहां से अगर बात करें मुदस्सर, ये गेंद टप्पा कार्य का थोड़े से ऊपर रही थी, डबल नंबर से तरीके से आई खिलाड़ी गिर के नीचे आता हुआ, जब तक देखना होगा सलमान गिर को फील्ड करके थ्रो करते हैं। एक रन छुड़ाया गया, एक रन से स्ट्राइक को रोटेट किया, टीम की रन संख्या में बढ़त बनाई। जी हाँ, मयूर स्ट्राइक रेट पर हो गए, इनको रोकने की चुनौती है। जी हाँ, असल गेंदबाज वही होता है जो रास्ते में आने वाली बाधाओं को सफलता की सीढ़ी बनाता है। टीम की चुनौतियों, जो टीम के लिए जो चुनौतियां होती है, सामने वाली टीम के अंदर जो अपनी टीम का जो संकट आ रहा है सामने वाली टीम की तरफ से, उसको ढकेलने की जिसके अंदर चुनौती, जिसके अंदर क्षमता होती है, वही असल गेंदबाज कहलाता है। तो इनके सामने चुनौतियां जरूरी है, आखिर की 2 गेंद पर 2 प्रहार करने का। इस मरतबा इस ओर से पहली मरतबा उतना ही शानदार स्ट्रोक है, खिलाड़ी गेंद के नीचे तैनात है। जी हाँ, वैसे की गेंदबाजी की जहां तक बात करें, जी हाँ, पहली ओवर में भी शानदार गेंदबाजी फेंकी थी। इस ओवर में टीम ने, मैंने पहले ही कहा था, जो जौहरी होता है उसी को असली हीरे की परख होती है। यहां से कप्तान ने चौथी ओवर में फिर से उनको आजमाया, कोटे का दूसरा ओवर दिया और जिस काम के लिए लाया था कि एक इन्फॉर्म बल्लेबाज को बीच मैदान से आपको डगआउट में पहुंचाना था, वो काम आपने कर दिखाया। मैदान की बात करें तो जरूर एक इस मैदान के अंदर एक लेफ्ट हैंडेड को जरूर सहारा मिल सकता है, हवाओं का सहारा भी उसके पास होगा। तो अपने इस एडवांटेज का, अपने लेफ्टी होने का कितना एडवांटेज आती है। तो गेंदबाज ज्यादातर जो अच्छे गेंदबाज होते हैं वो क्रिकेट के बर्बाद से, जिसको यॉर्कर लेन डिलीवरी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से 4 ओवर में जो पहली मर्तबा ये यॉर्कर देखने मिला है, बिल्कुल 4 ओवर के खात्मे के बाद टीम की रन संख्या की अगर बात करें तो रन संख्या पहुंची यहां से 55 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। आखिरी ओवर का जिम्मा किसके सर पर रहेगा देखना। अगर बात करें बल्लेबाजी की भी तो अच्छी बल्लेबाजी हुई आखिरी ओवर से, जहां बड़े प्रहार होते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होगी गेंदबाज के ऊपर। पिछले मैच में अगर देखें तो सलमान, हम यूट्यूब के माध्यम से हम जब मनोरंजन ले रहे थे तो हमने देखा कि सलमान थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे पिछले मैच के अंदर, लेकिन शायद इस मुकाबले के अंदर भी फिर से उनको आजमाया जा रहा है, समझाने की कोशिश है। 55 लॉस ऑफ 2 विकेट, सॉरी 3 विकेट, 3 विकेट जरूर गिरे हैं। अगर बात करें मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी एज अ फिनिशर के रूप में अगर भी कहा जा सकते थे कि छोटे ओवर का खेल है, जब तो आसानी के साथ चौथे से 5वें नंबर से एज अ फिनिशर के रूप में खिलाड़ी खेलना शुरू हो जाते हैं, टेलेंडर्स शुरू हो जाते हैं। तो स्वराज को अपनाया गया है और लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, जिसे अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिससे फील्डर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सलमान गेंदबाजी के जिम्मे पर आए हैं। पिछले मुकाबले में काफी महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन इस मर्तबा टीम ने फिर से एक मर्तबा मौका जरूर दिया है। तो मौके आपको जरूर मिलेंगे, उन मौकों को आपको गनीमत जान के मौके पर चौका लगाने की जरूरत है, तभी आपको एक खिलाड़ी माना जाएगा, तभी आपका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। मजगावी लेवर की तरफ से आखिरी ओवर के जिम्मे की अगर बात करें, 5 ओवर का मुकाबला, 4 ओवर में 55 रन बनाए गए, एक अच्छा लक्ष्य रखते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ से पीपी स्पोर्ट नावी की टीम।
फिर से एक बार देखता होगा राइट अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये बढ़िया गेंद थी, इस बार फिर से एक बार बीच बल्ले पर आते हुए आखिर के 2 गेंदों पर शानदार प्रहार देखने मिले। एज अ फिनिशर के रूप में टीम ने भेजा था विकेट पर आकाश को और वो काम कर दिखाया अपनी टीम के लिए। डॉट आउट के लिए आखिर की 2 गेंदों पर 12 रन बनाए। इस ओवर से 2 मरतबा उन्हें मौका मिला और दोनों गेंदों को सीमा पार लगाने में कामयाब हो गए। इस 6 रन की सहायता से टीम की रन संख्या 74 रन लगते हुए लक्ष्य पर और 75 रनों का यहां से लक्ष्य रखा गया टीम को जीत के लिए। तो अगर बात करें 30 गेंदों का खेल है, 75 बनाने हैं। अगर हम रिक्वायर्ड रेट की बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से 16 का या 15 का बनेगा। इसके बाद होने वाला मुकाबला अक्षी और अगडड्डा दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है कॉमेंट्री बॉक्स में आहे। याच्यानंतर होणारा सामना अक्षी आणि अगडड्डा, साकड अक्षी आणि अगडड्डा दोन्ही टीमचे कर्णधार लवकरच लवकर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या। पहले ओवर का जिम्मा लेकर विकास गेंदबाजी के जिम्मे पर आएंगे। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी का जिम्मा पराग के सर पर रहेगा। नॉन स्ट्राइक एंड पर रिहान बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। पराग खुद जंजीरा पूरे तालुके के अंदर टेनिस क्रिकेट पे एक अच्छा नाम बनाया। अगर बात करें लगभग 10-15 सालों से टेनिस क्रिकेट के अंदर एक अच्छा प्रदर्शन उनके बल्ले से देखने मिला है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी थी, देखना का पहले गेंद को उठाकर खेल दिया जगना पॉइंट के क्षेत्र के ऊपर से गेंद सीमा पार आते हुए सीधा 4 रन के लिए। तो शुरुआत बड़ी धमाकेदार हुई है। सर्कल के ओवर का फायदा उठाया, पॉइंट के क्षेत्र के ऊपर से गेंद सीमा पर आते हुए इस 4 रन की सहायता से अपना खाता खोला। टीम का यहां से खाता खोला गया पराग ने।
सकाडक्षी और अगरडांजाचे कर्णधार शेवटचा कॉल आहे. अगली गेंद, ये बढ़िया गेंद थी, उतना सुंदर शॉट खेला, देखना होगा गेंद सीमा पार आते हुए सीधा 6 रन के लिए प्राग के बल्ले से देखना होगा एक आक्रामक रूप देखने मिलता हुआ. 2 बड़े प्रहार देखने मिलेंगे. विकास गेंदबाजी के जिम्मे पर, फिर से एक बार अंपायर के बगल से अगली गेंद पराग के लिए. ये भटकी हुई गेंद थी, शानदार गेंद. अगर बात की जाए टप्पा खाने का थोड़ी सी नीचे रही थी, तो ये एक अच्छी गेंदबाज की परख होती है कि टप्पा खाने के बाद जब गेंदें नीचे जाती है तो वो बहुत ही शानदार गेंदें होती है और बल्लेबाजों के बल्ले पर आने के लिए बहुत ही कठिन होती है, जिसे कहा जा सकता है कि बल्लेबाजों के लिए वो परेशानी का सबब बन. विलास मोरे कमेंट्री बॉक्स मध्ये या. विलास मोरे, ग्रामपंचायतचे सदस्य विलास मोरे कमेंट्री बॉक्स मध्ये या. विकेश दिवेकर आणि विलास मोरे ने बल्लेबाज अरबाज के एक है. पहली ओवर का खात्मा हुआ 11 रन पर. अगर बात करें तो पहली 5 गेंदों पर अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन यहां से पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया. बहुत ही चतुराई से बिल्कुल विकेटों से जा लगी थी गेंद. अच्छी गेंदबाजी देखने मिली. मैं पहले ही कहा था जब लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजी के लिए आए थे कि ये बल्लेबाजों के लिए दर्द सर होता है. पराग ने अच्छी बल्लेबाजी की है. अगर बात करें 5 गेंदों का सामना करके 11 रन बनाकर अपनी टीम के लिए खेले गए और टीम को बड़ी आशाएं हैं यहाँ से. टीम के लिए हुक्मी इक्का, जिस तरह हम देखते हैं कि जब हम ताश के पत्ते खेले होते तो 4 हुक्मी इक्के होते गए, उसी तरह इनकी टीम के लिए अगर कोई हुक्मी इक्का गए तो यहां से फर्क होता है. तो आशाएं टीम को बहुत है. देखना होगा किस तरीके की भूमिका अपनी टीम को निभाते हैं. ये भी लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है. अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के फिर से एक बार गेंद नीचे रही थी. गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं. कुछ अलग करना चाहते हैं कि जिम्मेदारी उनके ऊपर ज्यादा गए. अंडर प्रेशर खेलने की कोशिश है, लेकिन असल खिलाड़ी तो वही होता है, असल लीडर तो वही होता है जो टीम की हार को जीत में तब्दील करता है, असंभव को संभव करता है, अनहोनी को होनी करता है और नामुमकिन को मुमकिन बनाता है. फिर से एक बार ये बढ़िया गेंद थी. एक बार देखता होगा ओवर द विकेट डालने की कोशिश. के बगैर क्रिकेट बेकार है. बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने मिलता हुआ. जी डीजे उनका स्वागत करते गए. अंपायर से अपील जोरदार थी, लेकिन अंपायर ने यहाँ पे नकार दिया गया. तो मैं उनको आज के दिन की शुभकामनाएं दूंगा और कमेटी की तरफ से उनका यहाँ से कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करता हूँ विकेश दिवेकर का. स्वराज गेंदबाजी के जिम्मे पर आए गए. लिफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. अगर बात करें 3 गेंदें फेंकी गई, 6 रन खर्च किए गए. अगली गेंद लगा रहे गए. इस 6 रन के साथ टीम की रन संख्या पहुंचते हुए 29 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं. कीजिए विकेट से दिवेकर की तरफ से हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम आ चुका है. तो इनामी राशियां लग रही है, तालियां भी बज रही है. बजेगी ताली, बजेगी सीटी. जब इस तरीके के खेल का प्रदर्शन होगा तो जरूर हमको एक अच्छा मुकाबला देखने मिलता हुआ. तालियां भी जरूर बज रही है दोनों. अगर बात करें तो पहली ओवर में अगर नावे के डगआउट में थोड़ी सी खलबली मची हुई थी कि विकेट आखिरी गेंद पर आया था. उसके बाद अगर बात करें यहां से तो हमें तालियां सुनती दिखाई दी थी. जैनब बिलवत भजगांव के डगआउट से थोड़ा सा हंगामा नजर आ रहा है. तो अरबाज को इस इनिंग से भी और इस ओवर से भी पहली मर्तबा स्ट्राइक मिला है. गेंदबाजी के जिम्मे पर फिर से एक बार तक विकास से लेफ्ट आर्म आउट द विकेट. ये बढ़िया गेंद थी, जितनी शानदार गेंद.
अंपायर अपना डिसीजन दे। अंपायर हाय तिथे तू हाय मनीष तिथे अरे हाय कमिटी जायो त्याला बोल नको त्याला पेनल्टी भेटेल त्याला तिकडे बोलायचं त्याला पेनल्टी अंपायर से कांटेक्ट करे, नो पेनल्टी लग सकती है। अंपायर अपना डिसीजन दे। अंपायर ने 1 रन का इशारा किया है। जी हाँ, बिल्कुल शानदार स्ट्रोक कहा जा सकता था, लेकिन बिल्कुल बहुत ही शानदार फील्डिंग देखने मिली। लगभग अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए गए। अगर जीत नावे की झोली में जाती गई तो जरूर ये 5 रन उनके लिए कारावत साबित हो गए। बहुत अच्छी भूमिका। क्या आप जब क्रिकेट के मैदान पर आते हैं तो आप 1 और 2 खिलाड़ी से क्रिकेट नहीं जीत सकते। आपको अगर मैच विनर बनना है, आपको अगर ट्रॉफी जीतनी है और अगर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अपनी टीम का लिखवाना है तो आपको पूरे 11 खिलाड़ियों को अपनी टीम के लिए योगदान देना होगा। पूरे की पूरे 11 खिलाड़ियों को भूमिका अपनी टीम के लिए निभानी होगी। तब 8 से 6 मीटर के अंतर में गेंदबाजी करने की पहली गेंद से इनके द्वारा शॉर्ट पे डिलीवरी देखने मिली थी। फिर से एक बार देखना होगा लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए विकास की अगली गेंद। ये फिर से एक बार पटकी हुई गेंद देखना होगा। पार से शायद 1 बाउंस की अपील है। अंपायर ने 1 बाउंस का इशारा जरूर दिया गया। खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद बिल्कुल देखना होगा गोली की रफ्तार से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। कोई रन नहीं बना, कोई नुकसान नहीं हुआ। स्कोर अभी भी वहीं पर थमा हुआ है। रन संख्या पुष्टि हुई यहाँ से 35 रनों पर। इस ओवर की अगर बात करते चले तो 3 गेंदें इस गेंदबाज ने फेंकी है। अभी तक केवल 2 रन खर्च किए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से विकास की 4 गेंदों में बिल्कुल लपी तुली गेंदबाजी, केवल 2 रन खर्च किए गए। ये बढ़िया गेंद उठाकर खेलने का प्रयत्न किया। गेंद ट्रैवल होते हुए जीगा हवा के सारे गेंद सीमा पार आएगी। 6 रन देखा जाएगी। इस बार ऑफ साइड को दिखाया गया। बहुत ही जबरदस्त भटकी हुई गेंद थी। इसे बल्ले को तिरछा करके गेंद को सीमा पर लगाया। इस 6 रन के साथ से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां से 41 रनों पर। डीजे अरबाज के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है। तो इनामी राशि लग रही है। इस छक्के पर बिल्कुल शानदार प्रदर्शन देखने मिला। जब बल्लेबाज ऑन साइड के अंदर छक्का लगाते तो इतना खूबसूरत नहीं लगता है, लेकिन जब पॉइंट के क्षेत्र के ऊपर से या कवर के ऊपर से जब छक्का लगाते तो हर क्रिकेट के मनोरंजन लेने वाले के दिल से आवाज निकलती है, व्हाट अ शॉट। फिर से एक बार देखना होगा लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए विकास इस गेंद पर महंगे साबित होने के बाद। बढ़िया गेंद थी, इसे खेलना चाहते थे। टॉप ऑफ द बॉल आकर खेलने का प्रयत्न था। गेंद ट्रैवल करते हुए खिलाड़ी गेंद की नीचे तैरा था। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस 1 रन की सहायता से इस ओवर का खात्मा होता हुआ इस ओवर से अगर बात करें तो लगभग 9 रन आते हुए और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां से 42 रन लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी अगर बात करें तो 12 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। शुरुआती 2 ओवर में जिस तरीके से 33 रन बने थे, अब उसी प्रकार की फिर से कहानी को दोहराना होगा। उसी प्रकार की बल्लेबाजी करने की जरूरत है। तो मुकाबला अभी 50-50 वाला बैटल चलता हुआ। पहली 2 ओवर में अगर बात की जाए तो शानदार बल्लेबाजी देखने मिली थी। अब इस ओवर के अंदर शानदार गेंदबाजी देखने मिली है। अरबाज के पास स्ट्राइक जरूर रहेगा। विलास मोरे का हम स्वागत करते हैं। प्रतिष्ठित दिवेकर के हाथों से उनका स्वागत होगा। कमेटी की तरफ से हम उनको आज के दिन की शुभकामनाएं भी देते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर एक अच्छा मुकाबले की तरफ उनको ले चलते हैं। तो मैं आने वाले नए दर्शकों को इस मैच का समीकरण बताते चलूं कि 74 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, फील्डिंग का फैसला किया, केवल 20 रन खर्च किए हैं और एक सफलता हासिल की है। ये स्लॉट डिलीवरी थी, से खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। यहां से देखना होगा पराग एक ही रन लेना चाहेंगे। अरबाज ने 1 रन निकालकर स्ट्राइक को रोटेट किया गया और ये काम सही है। जब एक बल्लेबाज लय में हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका देना चाहिए। इस 1 रन की सहायता से हल्की सी बढ़त बनेगी। रन संख्या बचती हुई यहां से 43 रनों पर। आदर्श गेंदबाजी के जिम्मे पर अब अगर बात करें 11 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है। अगरदांडा या संघाचे संघनायक आणि अक्षी का अक्षी काय नागाव नाही साखर अक्षी या संघाचे संघनायक. चला आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी या. सामना संपायला आलेला आहे. चला फास्ट
आणि याच दरम्यान मोरे साहेब यांचं सुद्धा इथे आगमन झालं आणि त्यांचं आम्ही आमच्या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत सुद्धा करतोय. दोन्ही संघनायक जरा फास्ट आपण टॉस करूया आणि टॉस करण्यासाठी इस धोरण की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बन असते आपण इथे टॉस करतोय. टॉस केला गेलाय आणि नाणेफेकीचा कॉल हा साखर अक्षी या संघाच्या बाजूने लागलाय. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थैंक यू. सर जा तुम्ही ऑब्जेक्शन आहे तुम्ही असं डायरेक्टली होता ना. 49 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके. अगर बात करें इस ओवर से तो 3 गेंदें अब तक फेंकी गए, 7 रन खर्च किए गए. अभी भी अगर बात करें मंजिलें 26 रन दूर है. मंजिलें उन्हीं को हासिल होती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. हौसला होना चाहिए आपके अंदर जीत का. जब हौसला होगा तो जीत का घोंसला जरूर बनेगा. जीगा पराग के जिम्मे पर देखना होगा. शुरुआत में बल्लेबाजी करने के लिए गए थे. एज अ ओपनर टीम ने उनको आजमाया था. अब तक बिल्कुल विकेट पर डटे हुए गए. तो जो काम टीम को बिल्कुल करीब लाया है मुकाबले के, तो अब यहाँ से जीत दिलानी होगी. टीम तो यही चाहेगी. और अगर बात करें गेंदबाजी की चोट से, तो गेंदबाज के सामने उनको रोकने की चुनौती होगी. और मैंने पहले ही कहा था 10-15 सालों से मैं खुद इन्हें देख रहा हूँ. यहाँ पे अमरूद जजीरा के टेनिस क्रिकेट में इन्होंने एक अच्छा नाम बनाया है. तो एक बड़ा नाम है, लेकिन यहां से नाम का नहीं, आपको अपनी टीम के लिए काम का बनने की जरूरत है. फिर से एक बार देखना होगा. ये भटकी हुई गेंद से खेलना चाहते थे. अच्छी गेंद थी, बिल्कुल शॉर्ट अपने डिलीवरी कराने की जरूरत थी, कोशिश थी. अच्छी रेडी बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान में. दूसरे रन का कॉल बना. 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए. इस 2 रन के साथ टीम की रन संख्या यहाँ से अर्धशतक टीम का मुकम्मल था. तालियां बजी थे टीम के यहाँ से अर्धशतक के लिए. और इस 51 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए इस ओवर से अगर बात करें तो 4 गेंदें फेंकी है. अभी भी अगर बात करें तो लगभग 24 रनों की अभी भी आवश्यकता है. 8 गेंदों का खेल बचा है. आठ गेंदों में 24 रन समीकरण. अगर बात करें तो मुकाबला जिस तरह सूरज अपनी आगोश में जा रहा है, उस तरह मुकाबला अपने निर्णय के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है. जैनब 11 बजगांव को 8 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता. आदर्श गेंदबाजी के जिम्मे पर ये भटकी हुई गेंद तेज से धन्यवाद. 20 रन दूर. आणि याच दरम्यान सन्माननीय नरेशजी खेडेकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी सन्माननीय नरेशजी खेडेकर यांना विनंती करतोय, सर आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. धन्यवाद. अब 7 गेंदों का खेल बचा है. 20 रनों की आवश्यकता है आखिरी गेंद आदर्श की. ये भटकी हुई गेंद थ्री रन बनाकर अपनी टीम के लिए खेल रहा है बल्लेबाज. बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन देखने मिलता हुआ. बहुत ही शानदार मुकाबला दर्शकों को देखने मिलता है. 53 रन बनाकर, और जिस टीम ने जिन आशाओं के साथ डर नहीं होता, उसे अपनी गेंदबाजी पर एतमाद होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वही असल गेंदबाज कहलाता है. बॉलर नेम आकाश गेंदबाजी करने के मतलब गेंदबाजी के लायक है. आखिरी 2 गेंदों पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी. लगभग आखिरी 2 गेंदों पर जो उन्होंने 12 रन बनाए थे, अभी उसे ही डिफेंड करना है. फिर से एक बार फुल टॉस लेवल से खेलना चाहते थे. लादा कारपेट खेलने की कोशिश थी. गेंद देखना होगा ट्रैवल थी, लेकिन शायद यहां से पराग दूसरा रन लेना नहीं चाहेंगे. मौका जरूर मिलेगा. यहां से बहुत ही सही बल्लेबाजी देखने मिली. फुल टॉस लेवल थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे. अल्लाह कारपेट गेंद से थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन एक ही रन मिलता हुआ. इस 1 रन की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बनती हुई रन संख्या टीम की यहां से पहुंची है 62 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए. अब 13 रनों की जरूरत है. पराग कोहली बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही शानदार 53 रन अपनी टीम के लिए बनाकर खेल रहे हैं. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने मिली है.
अब अगर बात करें 5 गेंदों का खेल बचा है, 13 रनों की जरूरत है। 2 बड़े स्ट्रोक्स आपको अगले मुकाबले में जगह बनाने के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं और 2 से 3 अच्छी गेंदें और एक बड़ा विकेट आपको अगले मुकाबले में जगह बनाने में यहां से मदद दिला सकते हैं। अगली गेंद पटकी भी गेंद टपकाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी। बिल्कुल शानदार मुकाबला चलता हुआ, कभी धूप है तो कभी साया है। यही तो इस खेल की बात है कि एक गेंद बल्लेबाजी की चोट से जा रही है तो एक गेंद गेंदबाजी की चोट से जा रही है। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ, मुकाबला आखिरी ओवर तक चल रहा है, आखिरी गेंदों तक जरूर जाएगा। 4 गेंदें 13 रनों की जरूरत है। राइट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करके पर अकेला अगली गेंद बढ़िया गेंद से खेलना चाहते थे, अलाउड द कारपेट को ट्रैवल कराया। दूसरे का कॉल बनता है या नहीं? जी का जी पहला रन तो मुकम्मल किया गया, दूसरे का कॉल बनेगा। जी आ गेंद सीमा पार जाते हुए सीधा 4 रन गेंदों में 9 अगर वो बनाते। ये पटकी भी गेंद से खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहर किनारा लगा, गेंद इतना का ट्रैवल करते हुए जब तक गेंद को गैदर करके थ्रो करेंगे आसानी के साथ। दूसरे का कॉल बनता हुआ और जी का 2 रन यहां से चौथे का भी शायद कॉल और यहां से बहुत ही शानदार मुकाबला दर्शकों को देखने मिलता हुआ, कांटे की टक्कर चल रही है, कड़ा संघर्ष चल रहा है, बड़ा मुकाबला देखने मिलता हुआ। यहां से बल्लेबाज थकते हुए नजर आए, इसका फायदा गेंदबाज को जरूर होगा, इसलिए कि कंटिन्यू 2 गेंदों पर अगर बात करें तो 6 रन दौड़कर निकाले गए कड़ी धूप के अंदर। हीट की भी अगर बात करें तो काफी हीट नजर आ रही है हमको और अपनी टीम के लिए बिल्कुल 2 मैच में कुल मिलाकर 93 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए गए। इनके पास ताकत भी है, नजाकत भी। इस बार अगर बात करें तो गली के क्षेत्र से गेंद पीछे आई थी और बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं और एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा तालमेल दोनों के बल्ले से देखने मिला है कि जहां बड़े स्ट्रोक नहीं आए वहां पर गेंदें उन्होंने अगर बात करें तो बिल्कुल चतुराई से दौड़कर रन छुड़ाए गए। 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा स्ट्रोक आपको अगले मुकाबले में जगह बनाने के लिए आसानी पैदा करेगा और गेंदबाज के सामने भी चुनौती जरूर है, संघर्ष जरूर है, लेकिन खिलाड़ी तो वही होता है जो असंभव को संभव कर दिखाए। यहां से अगर बात करें तो एक बड़ा लक्ष्य था, असंभव नजर आता लेकिन बिल्कुल संभव करते हुए नजर आए यहां से पराग। अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने मिली है, छेले पे नजर आ रहे हैं। अगली गेंद आकाश की, जी हाँ बॉलिंग बार पर बढ़िया गेंद खेलना चाहते थे, दूसरे का कॉल बनेगा या नहीं? जी हाँ रन लेना नहीं चाहेंगे। अब एक गेंद है, 5 रनों की आवश्यकता है। विकेट शेट जीवेकर की तरफ से अगर यहां से पराग छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम आ चुका है उनके लिए। तौफीक नए बल्लेबाज बीच मैदान पर जाते हुए, एक गेंद में 5 रन की आवश्यकता है। स्टैमिना की अगर बात करें उनका तो थोड़ा सा लो नजर आ रहा है, उसका फायदा गेंदबाज को जरूर मिलेगा। एक गेंद 5 रन की आवश्यकता, कंपलसरी चेज है। अगर चौका लगता है तो गेंदबाजी वाली टीम को विनिंग टीम करार दिया जाएगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने मिली, जहां से बल्लेबाज ले रहे थे वहां से रोके रखा है। इस गेंद पर टॉप ऑफ द बॉल आकर खेलने का प्रयत्न था, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और यहां से गेंदबाज यहां से भाग्यशाली रहे। अब एक गेंद में 5 रन की आवश्यकता है, बिल्कुल शानदार मुकाबला रखता हुआ। टीम मीटिंग ज्यादा न ले, अंपायर मैच को जल्दी शुरू करे। एक अच्छी गेंद, मैंने पहले कहा था एक बड़ा स्ट्रोक आपको अगले पड़ाव में जगह बनाने के लिए आसानी पैदा करेगा। एक अच्छी गेंद आपको अब अगले पड़ाव में जगह बनाने के लिए बिल्कुल काफी होगी। अच्छी गेंदबाजी की जा सकती है। 14 रन को यहां से डिफेंड करने के लिए गेंदबाजी के ऊपर आए थे। 5 गेंदें फेंकी गए, केवल 9 रन खर्च किए गए। फील्डिंग की खराबी की वजह से अगर बात की जाए तो बल्लेबाजों को सहारा जरूर मिला था। पराग के हाथ में जिम्मा जरूर है, यहां से उनका स्टैमिना थोड़ा सा लो नजर आ रहा है, उसका फायदा गेंदबाज के पास जरूर होगा। एक गेंद 5 रन, आखिरी गेंद का जिम्मा है।
अगली गेंद देखना होगा, राइट पर ऑफ द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया खिलाड़ी, गेंद के नीचे तैनात है, आसान कैच हो सकता है, इस मरतबा कोई गलती नहीं करेगा। इस बार फराग बहुत ही शानदार मुकाबला चला, बिल्कुल आखिरी गेंद तक चला और ताकत की कमी की वजह से बीच मैदान से डगआउट में आते हुए और पराग की विकेट का पतंग होता हुआ। पर्यंत सांगता येत नव्हतं की सामना कोणाकडे जाणार आहे। पराग खोत यांनी अफलातून फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं, एक हाती किल्ला इथे लढवला, परंतु अखेरच्या चेंडूवरती आपण पाहतोय जेव्हा 5 धावांची गरज होती त्यावेळेस मात्र पराग अपयशी ठरला आणि एक डीप कव्हरच्या दिशेनं झेल टिपण्यात आला। तर काहीही होऊ शकलं असतं या सामन्यामध्ये, परंतु दोन्ही संघांचं आपण तितकंच कौतुक करूया। आणि हा सामना 4 षटकांचा असेल, दोन्ही संघांनी याची खबरदारी घ्या। मॅच कोणाची आता? अक्षय आणि आपलं हे टॉस कोण जिंकलाय? मागासून 4 वर सुशांत नाही का 5 वर बजेट 5 वर बजेट मला माहिती एक तासाला सव्वा तास घेतात। हे दादा टॉस कोण जिंकला त्यात? सुशांत हे जिंकला टॉस कोण जिंकलाय? विशाल विशाल ए विशाल टॉस कोण जिंकला? टॉस टॉस ए नितीन तिकडे होते साखर साखर भांडाचा 93 वर होता तो वन साइड होता। आता कोण आहे? आता त्याच्या मागं कोण आहे? आता त्याच्या मागं तो किरण आहे आगरदांडा, बाकी कोण नाही रे मागे। सावऱ्याचा यो होता आपला किरणच जाईल आता 67 होतो, 93 होता 2 मॅचला, एक साईडला होता। ऑब्जेक्शन काय बोलतोय? फरागने घेतला ना त्या। आणि याच दरम्यान मी विनंती करणार आहे मंडळाच्या वतीनं सन्माननीय संतोषजी यांना की आपण सन्माननीय नरेशजी खेडेकर यांचं यथोचित स्वागत करावं। मी माझ्या शब्द सुमनांनी त्यांचं स्वागत केलेलं आहे आणि आपण पुष्पगुच्छ देऊन सन्माननीय नरेशजी खेडेकर यांचं स्वागत करायचं आहे अशी मी विनंती करतोय। धन्यवाद सर, आपले मनपूर्वक आभार। अशाच प्रकारचा आशीर्वाद आणि अशाच प्रकारचा स्नेह असू द्या आणि आपण विराजमान व्हावं। आणि आता संपलेल्या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरलाय आकाश। आकाश यांनी 19 धावा पटकावल्या होत्या, तर आकाश